नमस्ते। प्राडर-विली सिंड्रोम एक रेयर जेनेटिक बीमारी है। इस बीमारी में मुख्यतः बच्चे के जो डेवलपमेंट है, उसका फिजिकल प्रॉब्लम है और बिहेवियरल प्रॉब्लम, ये मुख्य तौर पे ये तकलीफ़ें रहती है। ये जो जेनेटिक बीमारी है, इसको हम अगर जल्दी आइडेंटिफाई कर ले, पहचान ले, तो इसको हम बहुत हद तक बच्चे को हेल्प कर सकते हैं। तो इस बीमारी में हमें पता है कि इस तरह के बीमारी में बच्चे को जो सकिंग में तकलीफ़ होता है, तो फीडिंग में तकलीफ़ होता है, तो उसको हम स्पेशल ट्यूबिंग एंड अलग तरीके से व्यवस्था करके उसके ये प्रॉब्लम को हम हेल्प कर सकते हैं। इसी तरह से उनके जो मांसपेशियाँ रहते हैं वो कमज़ोर रहते हैं, जिसकी वजह से उनका जो जो डेवलपमेंट है, गर्दन पकड़ना, बैठना, वो लेट होता है। तो हम फिजियोथेरेपी दे के, अर्ली से आइडेंटिफाई करके फिजियोथेरेपी दे के उनका जो जो डिले होने वाला, लेट होने वाला, उसको हम कम कर सकते हैं। इसी तरह से इसके साथ स्पीच डिले भी जुड़ा हुआ है, तो स्पीच का भी थेरेपी दे के हम इन तकलीफ़ों को कम कर सकते हैं। इस बीमारी में डेवलपमेंटल डिले के साथ साथ एक अलग प्रॉब्लम रहता है कि इस तरह के बच्चों में जो खाने का जो तकलीफ रहता है, उनका भूख कम ही नहीं होता है, तो वो बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं। तो इसलिए इनकी वजह से मोटापा आ जाता है। मोटापा की वजह से उनको हार्ट प्रॉब्लम, डायबिटीज़ और दूसरे बहुत से रेस्पिरेटरी इशू हो जाते हैं। तो इसलिए हमें उनका जो डाइट है, उन पर स्ट्रिक्ट नज़र रखना है, क्योंकि उनका जो कंट्रोल ही नहीं रहता है। तो इसलिए वो कहाँ से फोर्सफुली खाना चुरा के खाते हैं। तो उसका हम स्ट्रिक्ट ध्यान रखना है और उसको जो डाइट है वो बैलेंस डाइट देना है, जो लो कैलोरी हो, जिसमें बराबर प्रोटीन हो और मल्टीविटामिन, मिनरल्स, कैल्शियम, विटामिन डी, ये सब का एडिक्वेट क्वांटिटी रहे, तो इसका ध्यान रखना है। इसी के साथ साथ जो इस बीमारी में उनका जो हाइट जो थोड़ा कम रहता है, तो इसलिए हम ग्रोथ हार्मोन देना है। ग्रोथ हार्मोन का इसमें बहुत ही अच्छा इफेक्ट होता है, ना बल्कि इनका हाइट में बढ़ोतरी होता है, उसके साथ ही साथ ग्रोथ हार्मोन की वजह से इनके जो मसल है वो मजबूत होते हैं, फैट कम होता है। इसके वजह से उनको एक्सरसाइज करने में हेल्प होता है, मोबिलिटी में हेल्प होता है। तो डाइट के साथ साथ एक्सरसाइज करना है और ग्रोथ हार्मोन की वजह से हाइट और वेट में हेल्प होता है। इसी के साथ साथ उनमें अलग अलग तरह के प्रॉब्लम रहते हैं, बिहेवियरल प्रॉब्लम रहते हैं, तो हम बिहेवियरल थेरेपी दे के उनको हेल्प कर सकते हैं। इनमें ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है, मतलब ज़बरदस्ती, मतलब उनका कंट्रोल नहीं रहता, उस तरह से उनमें तकलीफ आते हैं, तो उसके लिए दवाइयाँ दे के थोड़ा कम कर सकते हैं। इन बच्चों में स्लीप में तकलीफ रहता है, सोने में तकलीफ रहता है, तो वो आइडेंटिफाई करके उनका जो दिन में सोना है वो कम कर सकते हैं। टैंट्रम जो बिहेवियर में प्रॉब्लम रहता है वो इम्प्रूव हो सकता है। इस बीमारी में उनका स्पाइन में प्रॉब्लम रहता है, आंखों में प्रॉब्लम रहता है, तो ये सब को हम आइडेंटिफाई अर्ली करके हम उसको तकलीफ़ें कम कर सकते हैं। तो जेनेटिक बीमारी है वो जो है कि उसका जो क्रोमोसोम 15 में जो क्रोमोसोम डिलीशन हो गया है, उसको हम ऐड नहीं कर सकते हैं, बट हम इसका आइडेंटिफाई जल्दी करके, अर्ली करके, प्रोएक्टिवली मैनेज करके बच्चे को एक कंप्लीट, संपूर्ण और मीनिंगफुल लाइफ हम दे सकते हैं। और इसमें मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच की वजह से हम ये सब चीज़ें को अर्ली आइडेंटिफाई करके प्रिवेंट कर सकते हैं।